Politics is now also peaked over the Kolkata rape and murder case, wherein West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has claimed that CPIM BJP workers were involved in the vandalism at the RG Kar Medical College and Hospital. After meeting the governor, Mamata Banerjee said that people who vandalized the hospital during the protests were quote-unquote outsiders. Her comments have come amid mounting criticism from the BJP and the Congress, who are now demanding her resignation. She's also stated that fake videos are being used and circulated through artificial intelligence and has asked people not to fall for them. She's added that the purported fake videos are being circulated on social media. Meanwhile, there are some political reactions that have also come in. Let's quickly listen in, then I'll go across back to my colleague Renik Datta. যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে এই আরজি করের ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়। আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল ফ্ল্যাগ। আমার কাছে 3টে ভিডিও আছে, আমি দেখেছি। कल के डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना ममता दीदी कह रही हैं, जो राम के कार्यकर्ता हैं, जो लेफ्ट वाले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने आरजी कर हॉस्पिटल में हंगामा किया। इस समय इस तरीके की बात, देखिए, इसके बारे में विशेष मालूम नहीं है, लेकिन क्राइम करने वाला न किसी दल का होता है और न किसी खास जात का होता है। किया था हॉस्पिटल में वो। अब जो घटनाएं घटेगी तो उसके रिएक्शन में तो कुछ न कुछ बातें होती है उसके लोगों के द्वारा। वैसी परिस्थिति में हम ये नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ। जो भी है घटना दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और घटना के उपरांत जो घटना करने वाला है उस पर सीवियर कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 3 दिनों से इतना उबाल और इतनी जघन्य अपराध हॉस्पिटल में हो जाना, और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर उद्वेलित हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या ममता जी को? राम के कार्यकर्ताओं ने वेंडलाइज किया सीधे वो उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या ये जो हो रहा है? दीदी सीबीआई के पास चले गए, अब सीबीआई से पूछे, क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? जो घटना हुई है और जो हालात रहे हैं और हालात के बाद जो सरकार का रवैया रहा है, अपने आप में बहुत दुखदायी घटना है। एक ऐसी प्रोफेशनल जो औरों की सेवा कर रही थी, एक ऐसी देश की ब्राइट बेटी जो अपने भविष्य को देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर रही थी, उनके साथ इतनी विभत्स घटना का होना सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब सीबीआई को क्यों दिया गया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, और ये कांड जब हुआ है तो ये पूरी भारत के लिए बहुत शर्मसार करने वाला है। देखिए, वो कुछ भी कहते हैं, अगर उन्होंने घटना के ऊपर संज्ञान लेते हुए, जैसा कि वो खुद महिला है, अगर इमीडिएट एक्शन करके वो अपना काम करती है, और किसी के ऊपर आक्षेप लगाना तो बहुत आसान है, वो तो उनका काम है, लेकिन इस घटना के ऊपर देश की बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है और उनसे उम्मीद कर रहा था, जो उन्होंने नहीं किया। एक डॉक्टर के साथ दुखद घटना होती है और ममता दीदी कह रही है आरजी कर हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ उसमें राम के कार्यकर्ता शामिल थे, यानी बीजेपी के, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है सीधे तौर पर, और लेफ्ट के। क्या कहेंगे? बंगाल में जो कुछ चल रहा है पूरा देश देख रहा है, और किस तरह के भ्रष्ट शासन के नीचे ये सब घटनाएं घट रही हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से ये संदेश दिया पूरे देश के लिए कि हमें माताओं बहनों के लिए कितना संवेदनशील होने की जरूरत है। मुझे लगता है अब सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं तो जो सच है वो सामने आएगा। All right, so there you heard it. My colleague Renik Datta still with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the political slugfest that has now begun in West Bengal. एकदम देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में जिस तरीके के वैंडलिज्म हुआ है, जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज को तोड़ा गया है, उसको लेकर पॉलिटिक्स जारी है। मगर उसके पहले मैं आपको थोड़ा तस्वीर दिखाऊंगा, जिस तस्वीर से मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमले का घटना घटा था। ये है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी बिल्डिंग। इस इमरजेंसी बिल्डिंग का आप गेट देख सकते हैं कि एकदम गेट तोड़ा गया है। गेट तोड़कर जो प्रोटेस्टर है, जो जिनकी तरफ से ये पूरा तमाशा मचाया गया था, पूरा जो आक्रमण किया गया था, उनकी तरफ से पहले तो ये गेट तोड़ा गया है। गेट तोड़ने के बाद ये जो पूरा जगह है, आप देख ही सकते हैं, अभी भी पूरा जो टूटा हुआ है, पूरा जगह को तोड़ मचाया गया है, पूरा इमरजेंसी वार्ड को तोड़फोड़ मचाया गया है। ये तस्वीर से ही आपको मालूम पड़ेगा कि उस रात को
कि किस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमला किया गया था। और Okay, उसको लेकर ही Renik, I ममता will बनर्जी के- come to you. Renik, I'll come to you in just a moment. Stay on with us because you're showing us a very important report. But I also have Sukanta Majumdar with us on the broadcast. Mr. Majumdar, I just want to quickly begin by asking you, how does the BJP respond to the charges of the TMC, wherein the Chief Minister is saying that those who have caused the vandalism at the RG hospital belong to the BJP and the CPIM? Mamata Banerjee is blaming towards the opposition. It is nothing but she wants to cover up the failure by her police forces and the administration. I would like to challenge Mamata Banerjee. All the guns, they came from the nearby area. You just watch, you just analyze it, the vote pattern of that area. You would be able to understand how many supporters are there from BJP. Even BJP could not get any vote from that area. These areas are special areas, special demographic area. We don't have any supporter there. How can they come from our party? How they can belong to our party? Mamata Banerjee planned it well, and she has instructed the police to allow them to enter inside. It is done totally on the basis of a plan which was made by the Mamata Banerjee herself and her government. And we should check the phone call records of CP and the other police officials of West Bengal. CBI should investigate it properly. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.